गए हैं या ना सुखी हो सकते, ना सुखी कभी हुए हैं, सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे दास बनकर गरीब कबीर दास एक अधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन से हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में, और मेरे से कुछ छुपा नहीं, आपने किस चीज़ की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपने नहीं चलाना चाहिए, अपने चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो, तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए, मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण से सिभाने सुध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणे। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अब नीमा की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका, और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चूमिया, प्यार किया, और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसने, मर जाऊंगी इसके साथ। फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो,
तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोल रहे डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारा पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है, कह विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई कह वरुण धर्म राय है, कोई कहत है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे चल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मातरे साए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कहे भगवान के सा दिखा है। तो निम्मा जो जो उनसे जीखती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, होय होय। भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप, तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे, और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, दुल्हे का घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है कि या कार आगे हट जाओ, कोई स्टीयर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फिटोंगे। दूध न पीवे न अन्न बखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं। इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में, उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख ने ना सुनो आप,
आप भी दुखी हो जाओगे। यूँ कह के फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा, माई कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है। मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा, मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे। यू जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं। तो गरीबदास कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है। उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए, और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अरनीमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल है। वो तो बोलता पहले भी लिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान। अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने तो, कि आप इसको ये कहो, एक कुंवारी गाय लावें, और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अपनात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक सांप घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी। वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाके खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गई। डेली दूध देने लगी तो परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत शृणंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो
अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के, इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, हिंसन यानी धेनो माने गौवे तृप्त करती हैं। ओए होए, अब हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई का करते क्या, बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते नहीं कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं, वो साधन, वो मंत्र इन वेदों में नहीं है। लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हा बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हर्ष मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन पानी भक्षय नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने, जैसे कबीर पंथियों ने
वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले बार में पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनब्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवै बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर फिर लिया ईसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने, फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब वो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो और दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की। और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश है। वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं,
अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो अपने आत्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे अध्यात्म मार्ग के भी, और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे, तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उड़क के पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का बाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें कबीर अक्षर था। सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कुरान अक्षर निकला, उस पृष्ठ पे कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुल्हे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर दूसरी और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले, काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा, वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन।
तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से दो शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, नो सोच लो, वो यूँ समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी।